हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 96, 97 और 98 के बारे में। तो दोस्तों, ये जो धाराएं हैं इनमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बतलाया गया है। इनमें जो आईपीसी की धारा 96 है उसमें बतलाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसमें बतलाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हम पर वार करने आ रहा है तो हमें अपने शरीर की रक्षा के लिए उस पर प्रत्युत्तर में वार करने का अधिकार है और स्वयं के शरीर को बचाने का अधिकार है। उसी तरह से जो आईपीसी की धारा 97 है उसमें शरीर और संपत्ति को रक्षा करने तथा उसे बचाने का अधिकार दिया गया है। इसमें बतलाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह स्वयं के तथा दूसरे व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति की रक्षा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी, रिश्ती या फिर किसी भी प्रकार के आपराधिक अत्याचार को करने का प्रयत्न करता है या करता है, तब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने तथा दूसरे व्यक्ति की रक्षा करें और उसे बचाएं किसी भी तरह से। ऐसा करते समय हम सामने वाले व्यक्ति को, जो कि ऐसा अपराध कर रहा है, उसको कोई भी चोट पहुंचा भी सकते हैं। यह कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी बतलाया गया है कि आप उस समय आप कोई भी बाहरी व्यक्ति या फिर अपने स्वयं के लिए जो अपनी जंगम या फिर स्थावर संपत्ति है उसकी रक्षा करने के लिए भी हम अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो है अधिकार है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आईपीसी की धारा 98 है उसमें बतलाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विकृत अवस्था में है अर्थात पागल है, तब भी यह जो आईपीसी की धारा 96, 97, 98 है अर्थात जो प्रतिरक्षा का अधिकार है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, वह बना रहता है या नहीं बना रहता है। तो इसमें बतलाया गया है कि अगर कोई विकृत अवस्था का व्यक्ति है, कोई पागल है या फिर बालकपन में या फिर भ्रम की वजह से आप पर वार करता है, तो उस स्थिति में भी आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वह बना रहेगा। वैसे तो यह जो पागल व्यक्ति होते हैं या फिर विकृत व्यक्ति होते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार की कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन आपका भी यह जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है उस वक्त भी बना रहेगा। आप किसी भी पागल व्यक्ति के विरोध में भी अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई पागल व्यक्ति है, वह आप पर हमला करने आ रहा है, तो आप उस वक्त भी अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग करते हुए उस पर प्रत्युत्तर में वार कर सकते हैं, उसे अपने से दूर कर सकते हैं, उस पर हमला भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही घर में रात्रि के समय में प्रवेश करता है और क्योंकि रात्रि के समय में प्रवेश करने की वजह से जो सामने वाला व्यक्ति है वह यह भ्रम में आ जाता है कि रात्रि के समय इतनी रात को कौन होगा, और वह उस पर किसी भी प्रकार से, किसी भी हथियार से या किसी अन्य प्रकार से उस पर वार करने की कोशिश करता है। अब इस समय वैसे तो वह जो व्यक्ति है वह उसका जानकार है, उसे जानता है, उसे ऐसा अपराध है वो नहीं करता, उसे मारने की कोशिश नहीं करता, लेकिन क्योंकि उसे ऐसा नहीं पता, वह भ्रम में है, तो उस टाइम पे भी हमारा जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वह बना रहता है और हम उस व्यक्ति पर भी वार कर सकते हैं। बदले में अपने आप की जान बचाने के लिए उसे किसी भी तरह से रोक सकते हैं। इन जो धाराएं हैं, ये जो धाराएं हैं, इन धाराओं में यह भी बतलाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, वह जैसे कि आप पर सामने से बंदूक लेके आ रहा है, आप पर बंदूक तान रहा है और उसने एक दो गोली चला दी, तो आप अगर बच जाते हैं तो फिर आपका यह पहले यह कर्तव्य बनता है कि आप किसी भी तरह से उसे मारे बिना और फिर अपनी जान बचाएं। अगर आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप उसे बिल्कुल ही मारने के अलावा कोई बचा ही नहीं है तरीका, तब आप उसे मार सकते हैं, अन्यथा आपको उसे नहीं मारना है। क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन है तब भी उसे मार देते हैं तो आप भी अपराधी माने जा सकते हो और अपनी जान के लिए अपनी कैसी भी आपको बचाना ही होता है। तो दोस्तों, कानून ने जो आपको ये अधिकार दिए हुए हैं उन्हें जानिए, समझिए, पहचानिए और अपने जो ये जीवन है उसमें उपयोग कीजिए। हर जगह कहीं ना कहीं है जो कानून है आपको निश्चित रूप से काम में आता ही है, तो इसे पढ़िए, इसको जानिए और हर जगह इसका उपयोग भी कीजिए। तो दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए।